हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मेथड। ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड एंड इट ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज refrains from using the learner's native language and use only the target language. It was established in England around 1900 and contrasts with the grammar translation method and other traditional approaches, as well as with C.I. Dodson's bilingual method. ओके, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं और ये नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इट sought to immerse the learner in the same way as when a first language is learned. All teaching is done in the target language. Grammar is taught inductively. There is a focus on speaking, on listening, and only useful everyday language is taught. The weakness in the direct method is its assumptions that a second language can be learned in exactly the same way as a first, when in fact the conditions under which a second language is learned are very different. For example, the teacher explains new vocabulary using visual aids or demonstrations. In the classroom, aspects of the direct method are still evident in many ELT classrooms, such as the emphasis on listening and speaking, the use of the target language for all class instructions, and the use of visuals and to illustrate meaning. Okay, it means जो है शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि, जिसे कभी कभी प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है और अक्सर विदेशी भाषाओं को पढ़ने में उपयोग किया जाता है इसका, लेकिन विशेष रूप से नहीं। शिक्षार्थियों की मूल भाषा का उपयोग करने से ही बचती है और केवल लक्ष्य भाषा का उपयोग करती है। ये 1900 के आसपास इंग्लैंड में इसको स्थापित किया गया था और व्याकरण, अनुवाद पद्धति और अन्य पारंपरिक दृष्टिकोणों के साथ साथ C.J. डॉडसन की द्विभाषी पद्धति के ये विपरीत भी है। इसे 1970 के दशक में ब्रिटिश और इनलिंगुआ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूलों और 2012 में अमेरिकी विदेश विभाग के विदेश सेवा संस्थान के कई भाषा विभागों द्वारा इसको अपनाया गया था। सामान्य तौर पर शिक्षण मौखिक कौशल के विकास पर केंद्रित होता है। प्रत्यक्ष विधि की कुछ विशेषताएं हैं। पैंटोमिमिंग वास्तविक जीवन की वस्तुओं और अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से अवधारणाओं शब्दावली को पढ़ाता है। आगमनात्मक उपागम का उपयोग केवल व्याकरण पढ़ाना, अर्थात शिक्षार्थियों को लक्ष्य भाषा में पर्याप्त भाषाई रूपों की प्रस्तुति के माध्यम से नियमों का पता लगाना। ओके, इसकी जो है कुछ डेफिनेशन है। डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग अ लैंग्वेज इज डायरेक्टली एस्टेब्लिशिंग एन इमीडिएट एंड ऑडियो विजुअल एड्स association between experience and expression, words and phrases, idioms and meanings, rules and performances through the teacher's body and mental skills without any help of the learner's mother tongue. Direct method of teaching language aim to build a direct way into the world of the target language, making a relation between experience and language, word and idea, thought and expression, rule and performance.
दिस मेथड इंटेंड्स ऑफ students to learn how to communicate in the target language. This method is based on the assumptions that learner should experience the new language in the same way as she experience her mother tongue without considering the existence of her mother tongue. किसी भी भाषा को सिखाने में प्रत्यक्ष विधि, अनुभव और अभिव्यक्ति, शब्दों और वाक्यांशों, मुहावरों और अर्थों, नियमों और प्रदर्शनों के बीच एक तत्काल और ऑडियो विजुअल एसोसिएशन की स्थापना कर रही है। ओके, शिक्षकों के शरीर और मानसिक कौशल के माध्यम से शिक्षार्थियों की मातृभाषा की मदद के बिना कर रही है। शिक्षण भाषाओं की प्रत्यक्ष विधि का लक्ष्य अनुभव, भाषा, शब्द और विचार, अभिव्यक्ति, नियम, प्रदर्शन के बीच संबंध बनाना और संबंध बनाते हुए लक्ष्य भाषा की दुनिया में एक सीधा रास्ता बनाना है। ये पद्धति छात्रों को लक्ष्य भाषा में संवाद करने के तरीके को सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये विधि इस धारणा पर आधारित है कि शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा के अस्तित्व पर विचार किए बिना अपनी मातृभाषा का अनुभव करने के रूप में नई भाषा का अनुभव करना चाहिए। अब इसकी टेक्निक्स। फर्स्ट, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। द टीचर आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी टाइप एंड द स्टूडेंट्स आंसर। यानी जो प्रश्न उत्तर अभ्यास टेक्निक है, शिक्षक किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछता है इसमें और छात्र उत्तर देता है। ओके, नेक्स्ट है डिक्टेशन। The teacher chooses a grade appropriate passage and reads it aloud. यानी इसमें क्या होता है, शिक्षक एक ग्रेड उपयुक्त मार्क चुनता है और इसे जोर से पढ़ता है। नेक्स्ट है रीडिंग अलाउड। द स्टूडेंट टेक टर्न रीडिंग सेक्शंस ऑफ अ पैसेज एंड रीड इट अलाउड, प्ले और अ डायलॉग अलाउड। ओके, इसमें क्या होता है, जोर से पढ़ना। छात्रों को एक पारित होने, खेलने या एक सम्मान जोर से पढ़ने के वर्गों में ले जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, यानी कि छात्र आत्म सुधार। व्हेन अ स्टूडेंट मेक अ मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम हर सेकंड चांस बाय गिविंग अ चॉइस। जब कोई छात्र गलती करता है तो शिक्षक उसे एक विकल्प देकर दूसरा मौका देता है। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। द स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क देयर ओन क्वेश्चंस टू अदर स्टूडेंट्स और टू द टीचर। दिस इनेबल्स बोथ अ टीचर लर्नर इंटरेक्शन एज वेल एज अ लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, यानी वार्तालाप अभ्यास। छात्रों को अन्य छात्रों या शिक्षकों को अपने स्वयं के प्रश्न पूछने का इसमें अवसर दिया जाता है। यह शिक्षक शिक्षार्थी बातचीत के साथ साथ शिक्षार्थी बातचीत दोनों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट अ पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स, यानी अनुच्छेद लेखन। छात्रों को अपने शब्दों में एक मार्ग लिखने के लिए कहा जाता है। ओके, अब है नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग इंग्लिश। ओके, इट इज अ नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है इट गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड नेक्स्ट इट एड्स रिटन वर्क, इट फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर, facilitates understanding of language. Understanding of the target language becomes easier due to the inhibitions of the linguistic interferences from the mother tongue. It establishes a direct bond between context and helps in understanding directly what is heard and read. देखिए ये क्या करता है, भाषा की समझ को सुगम बनाता है। मातृभाषा से भाषाई हस्तक्षेपों के निषेध के कारण लक्ष्य भाषा की समझ आसान हो जाती है और संदर्भों के बीच एक सीधा बंधन स्थापित करती है जो सुना और पढ़ा जाता है और समझने में भी मदद करता है। इम्प्रूव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये क्या करता है, भाषण की प्रवाह क्षमता में सुधार करता है।
Fluency of speech result in easier writing. It tends to improve expression in writing, and it is a quick way of learning and expanding vocabulary. भाषण के प्रभाव में आसानी से लेखन होता है। यह अभिव्यक्ति में सुधार करता है। लेखन में अभिव्यक्ति और सीखने और शब्दावली के विस्तार में एक त्वरित तरीका है। नेक्स्ट है इट्स रीडिंग। रीडिंग बिटवीन ईयर आर मोर प्लीजेंट एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स अ हैबिट ऑफ क्रिटिकल स्टडी। यानी क्या करता है, पढ़ना आसान और अधिक सुखद हो जाता है। ये महत्वपूर्ण अध्ययन की आदत को भी एक बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सेंस, फुल ऑफ एक्टिविटीज विच मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। ये भाषा बोध के विकास को बेहतर बनाता है। एक तरीके से ये एक्टिविटियों से भरा हुआ है जो इसे रोचक और रोमांचक बनाते हैं। नेक्स्ट, emphasize the target language by helping the pupil express their thoughts and feelings directly in target language without using their mother tongue. ये अपनी मातृभाषा का उपयोग किए बिना सीधे अपने विचारों भावनाओं को लक्षित भाषा में व्यक्त करने में मदद करके लक्ष्य भाषा पर भी जोर देता है। ओके, develops listening, speaking, reading, increased employment opportunities, helps in bringing words from passive vocabulary into active vocabulary. Okay, improve the development of language sense, full of activities which make it interesting and exciting. Okay, help in processing the English language from particular to general. It bridges the gap between practice and theory, make use of audiovisual aids, and also facilitates reading and writing. Okay, thank you for watching.